निशा ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर 2 साल बाद अपने मायके आई हुई थी। मायके में उसके माँ पापा और भाई भाभी के साथ उनके 2 बच्चे थे। छुट्टियां बिताने आई निशा का मन अपने माता पिता की स्थिति देखकर दुखी हो गया और भाई भाभी पर गुस्सा भी बढ़ गया था। उसका मन होता कि भाई को बैठा करके खूब खरी खोटी सुना दे कि तुम दोनों की लापरवाही से माँ पापा को बीमारियों ने घेर लिया, लेकिन अगले ही पल उसे लगता छोटी बहन होकर बड़े भाई से इस तरह बात करना ठीक नहीं है। दरअसल निशा के पापा को डायबिटीज के साथ साथ किडनी और हार्ट की भी प्रॉब्लम हो गई थी। उसकी माँ को माइग्रेन, डायबिटीज और आर्थराइटिस की समस्या हो गई थी, लेकिन दोनों ही लोग अपनी सेहत के प्रति लापरवाह थे। डॉक्टरों द्वारा बताए गए खान पान को ही निशा की भाभी सुरभि फॉलो करती थी। निशा की भाभी को दोनों बच्चों के साथ सास ससुर की दवाइयाँ और खाना भी अपने ही हाथ से खिलाना होता था, लेकिन निशा को लगता था कि अगर भाभी ने ठीक से उसके माता पिता का ख्याल रखा होता तो उनको ये सारी बीमारियां ना होती। ये सब उन लोगों की लापरवाही की वजह से ही हुआ है और अब उसके सामने अच्छा बनने के लिए सेवा करने का दिखावा किया जा रहा है। जाने वाले दिन निशा अपनी माँ के साथ ऐसे चिपक कर बैठी हुई थी जैसे लग रहा था आज के बिछड़ने के बाद वह कभी मिलेगी ही नहीं। तभी निशा ने अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर धीरे से अपनी माँ के हाथों में पकड़ा दिए और बोली, मम्मी अपने पास रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, भाई भाभी को पता न लगने पाए। इतना सुनते ही निशा की माँ की आंखें भर आई और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अरे बेटी, यह क्या कर रही हो? मैं इन पैसों का क्या करूंगी? निशा ने बोला, माँ क्या आपको पैसों का काम नहीं? अब तो पापा भी जॉब नहीं करते, ना ही उनको पेंशन मिलती है, भैया भाभी को कोई मतलब ही नहीं है। उनको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे दोनों को आप दोनों की चिंता ही नहीं, बस खाना कपड़ा देकर फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। निशा की माँ ने कहा, तुम गलत सोच रही हो निशा, वो दोनों हम दोनों का बहुत ख्याल रखते हैं, जबकि आजकल बहू की तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तुम्हारा भाई भी बिजनेस में नुकसान होने की वजह से थोड़ा परेशान रहता है। ऊपर से घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, हमारी दवाइयों का भी खर्चा रहता ही है। फिर भी क्या उन दोनों ने तेरे और दामाद जी के आव भगत में कोई कमी की? नहीं ना। हालांकि उसने ये सारी बातें तुझे बताने के लिए मना किया था। अगर ये पैसे मैंने ले लिए तो उनको बहुत बुरा लगेगा। साथ ही दामाद जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं बेटी से चोरी चुपके पैसे लेती हूँ। निशा ने तुनक कर कहा, माँ कोई कुछ नहीं सोचेगा, आप किसी की भी चिंता मत करो और आप भाई भाभी की करतूतों पर पर्दा डालना बंद करो। मुझे सब पता है, वो लोग मुझे और ऋषि को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि मेरे और इनके सामने वे दोनों अच्छे बहू बेटा बने रहें, लेकिन मैं उनका ये नाटक अच्छे से समझती हूँ। कैसे भाभी ने कल पापा को रसगुल्ले देने से मना कर दिया था। तभी पीछे से निशा के पति ऋषि ने कहा, निशा तुम कुछ नहीं समझती, अगर सच में तुम कुछ समझती तो माँ जी की बात पर गौर करती। तुम अपने भाई भाभी पर उंगली उठा रही हो, तो तुम बताओ, तुम भी तो इनकी बेटी हो ना, तुम क्यों नहीं निभा देती बेटों वाला फर्ज? तुमको तो इन लोगों से बात तक करने की फुर्सत नहीं रहती, जबकि तुम्हारे ऊपर तो सास ससुर की भी जिम्मेदारी नहीं। अचानक यूं साल में एक बार आकर उनको कुछ खाने पीने की चीजें, कपड़े दिलाकर तुम महान बन गई, लेकिन जो 365 दिन 24 घंटे उनकी सेवा कर रहा है उसका कोई मोल नहीं। निशा ने कहा, देखो ऋषि, तुम कुछ नहीं जानते इसलिए ऐसा बोल रहे हो। बेटा होने के नाते भाई का पहला कर्तव्य माँ पापा की तरफ होना चाहिए। तब ऋषि ने कहा, निशा दुनिया कितनी भी बदल जाए, लेकिन जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे कुछ नहीं बदलने वाला। काश तुमने अपनी भाभी से भी बात करके इस बारे में जानने की कोशिश की होती तो तुम्हें शायद सच का अंदाजा होता, लेकिन तुमने बात करके समस्या का हल निकालने की बजाय क्या किया? गलतफहमी और दूरियां पैदा करने का काम किया। निशा, वो जमाना अलग था जब लोग लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, उन्हें घर के काम काज सिखाते थे, लेकिन आज लगभग हर माँ बाप अपने बेटे बेटियों दोनों को समान शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो क्यों आत्मनिर्भर बेटियां अपने माँ बाप के लिए बेटों जैसा फर्ज नहीं निभा सकती? निशा, किसी को उपदेश देने से और खुद जिम्मेदारी निभाने में फर्क होता है। जितना आसान उपदेश देना होता है उतना ही कठिन उसे खुद निभाना होता है। निशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तब निशा की माँ ने कहा, निशा दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तेरी भाभी कम बोलती है लेकिन दिल की साफ और जिम्मेदार बहू है। अभी उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उसके यूट्रस में गांठ है जिसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी कराने के लिए डॉक्टर ने बोला है, लेकिन हमारी देखभाल की वजह से वो उसको टालती जा रही है कि अगर वो बेड पर आ गई तो बच्चों की और हमारी देखभाल कौन करेगा। दरवाजे पर चाय की ट्रे लिए निशा की भाभी सुरभि ने सबकी बातें सुन ली थी। सबकी बातें सुन रही उसकी आंखें नम हो गई थी। तभी निशा की नजर दरवाजे पर पड़ी तो उसकी और सुरभि की नजरें एक दूसरे से टकरा गई।
उन्हें देखकर सुरभि वहां से जाने लगी तो निशा ने आगे बढ़कर सुरभि का हाथ पकड़ लिया और ट्रे टेबल पर रखकर सुरभि के गले लगकर खूब रोई, जिससे सुरभि की भी आंखें नम हो गई। तब निशा ने कहा, भाभी आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए, अब बिना आपका इलाज कराए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, जो मैंने बिना परिस्थिति को समझे सीधा आपको और भाई को गलत समझ लिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं अपनी गलती सुधार लूंगी। अब जब तक भाई के नुकसान की भरपाई नहीं हो जाती तब तक मैं सारे खर्चे उठाऊंगी। तब सुरभि ने कहा, नहीं दीदी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने हमारे बारे में इतना सोचा वही बड़ी बात हो गई। बस अपना प्यार और विश्वास हम पर बनाए रखना। तभी वहां निशा के पापा और भैया आ गए और दोनों को रोते हुए देखकर बोले, क्या हो गया ननंद भाभी के बीच में? यह रोने का सीन क्यों हो रहा है? कोई से फिल्म की शूटिंग हो रही है क्या? निशा और सुरभि ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और निशा ने अपने भैया से कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही आंखों से आंसू निकल गए। लेकिन आप बोलो, आपको क्यों जलन होने लगी? तब निशा के भैया ने हंसते हुए कहा, अरे मैं क्यों जलने लगा भला? वो तो मैं इसलिए बोल रहा था कि आज तक टीवी सीरियल और फिल्मों में सिर्फ ननंद भाभी को लड़ते झगड़ते ही देखा है, और यहाँ एक दूसरे के गले मिलकर रोते देख रहा हूँ। क्यों ऋषि, सही कह रहा हूँ ना मैं? तब ऋषि ने कहा, हाँ भाई साहब, ये तो सही कहा आपने। अब सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। तभी निशा के पापा ने कहा, निशा अब इन बातों को छोड़ो बहू, जल्दी से सबको चाय पिलाओ, एयरपोर्ट पहुंचने में देर हो जाएगी। जी पापा जी, ये चाय ठंडी हो गई, दूसरी गर्म करके लाती हूँ। निशा तू भी तैयार हो जा और बच्चों को भी तैयार कर लो। तैयार हो जाओ वरना फ्लाइट छूट जाएगी। तब निशा ने कहा, पापा मैं अभी नहीं जाऊंगी, आज सिर्फ ऋषि जाएंगे, मैं कुछ दिन और रुक कर जाऊंगी। सुरभि के ऑपरेशन के बाद निशा ने उसका और घर का पूरा ख्याल रखा। अब दोनों नंद भाभी के बीच दूरियां मिट चुकी थी। इस बार मायके से जाते समय जो गर्व निशा को अपने आप पर महसूस हो रहा था, इसके पहले उसे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। अपने भाई भाभी का थोड़ा सपोर्ट करके जो खुशी उसे मिल रही थी, उतनी खुशी उसने आज तक अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। दोस्तों, अक्सर हम बेटियां यह भूल जाते हैं कि हमारी शादी हो गई है, इसलिए माँ बाप पर हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है, और शादी के बाद ससुराल से मायके आते बिना सोचे समझे अपनी भाभीयों के हर काम में मीन मेघ निकालना शुरू कर देते हैं, जबकि यह जानते हुए भी कि ये गलत है। हमें अब इस परंपरा को बदलना होगा। बेटियां चाहे तो वह भी अपने माँ बाप का और मायके का उतना ही ख्याल रख सकती हैं जितना कि एक बेटे से उम्मीद की जाती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट्स करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।